हाँ जी, मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे और सवालों में कोई कसर नहीं रख रखी होगी, क्योंकि सवाल सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्योंकि नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको सवाल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि केवल कुछ सवाल पढ़कर हम पास नहीं हो सकते हैं। पर हाँ, 4 क्लासेस मैंने डाली थी, आपको बताया था कि ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लेवे। और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से उनको पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाने ही है। ठीक है, और अगर नहीं लाने हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले अपन 4 चैप्टर के निशान जो है आज इस क्लास के अंदर लगाने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्तीय ये लगा रखा मैंने, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड की डेफिनेशन ये हो चुकी है, हालांकि कभी पूछी नहीं गई, पर पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अपना जो कंटेंट है वो कम हो चुका है, सिलेबस जो है कम हो चुका है, तो खोद खोद के प्रश्न पूछेंगे वो। ठीक है, ये पहला। आगे फिर आगे ये रहा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटेवा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों, इसको टिक लगा लीजिए। फिर आगे वाले पेज पे आपको दिख रहा होगा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र ये रहा आपके सामने। मिला दोस्तों? लीजिए आगे बढ़े। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर 11.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर पहला सवाल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, पहला सवाल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मिल चुका है दोस्तों। क्या आपको मिल गया भाई? थीटा दे रखा जिसका 60 डिग्री, सवाल मैच कर लीजिए, है ना। अगर प्रश्नावली आगे पीछे हो तो सवाल मैच कर लो। 6 सेंटीमीटर वाला सवाल। फिर इसके बाद में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्धवृत्त की परिधि हमें दे रखी है, सॉरी, वृत्त की परिधि दे रखी है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। दूसरा सवाल मिल गया होगा आप सबको, दूसरा सवाल मिल गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो है पांचवा सवाल, पांचवे का पहला आपको पढ़ना है, पांचवे का पहला सवाल आपको पढ़ना है। इसके बाद में छठा सवाल आपको पढ़ना है। शायद छठा तो नहीं है, नहीं छठा नहीं है ना, फिर भी पढ़ लेना, चलो कोई बात नहीं, लगा लिया तो लगा ही लो। छठा सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आपको सातवां सवाल इंपॉर्टेंट है, सातवां पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है 10वां पढ़ना है, और इसके बाद में आपको कौन सा पढ़ना है? 12वां पढ़ना है। और इसके बाद में आपको कौन सा पढ़ना है? 13वां तो वैसे इतना बड़ा आता नहीं है, नॉर्मली टिक कर लेना, क्योंकि नॉर्मल है, ज्यादा से ज्यादा इसके 10% चांस है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खास तो पहला सवाल है, इसके अंदर दूसरा सवाल है, ये दोनों ज्यादा आने के चांस रहते हैं। और 10वां लगा लिया आपने, इसके बाद में 12वां। और ये सवाल जो है ये भी टिक लगा लेना भाई। ऑप्शन इसके अंदर मिसप्रिंट आगे पीछे हो सकता है आपके आंसर में, तो ये टिक लगा लेना। 1 नंबर में पूछा जाता प्रश्न ये, चुग दुआ। लगा लिया भाई। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये रहा अपना 11वां चैप्टर। इसके अंदर उदाहरण भी थे, पर उदाहरण कुछ ज्यादा ही बड़े थे, और 2 उदाहरण ही थे भाई इसके अंदर। कितने उदाहरण थे? 2 उदाहरण थे। तो इसका पहला उदाहरण आपको सोल्व कर लेना, पहला उदाहरण भी। ठीक है, बाकी के जितने भी से वो कर चुके हैं। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर में, 12वें, आज की क्लास का दूसरा चैप्टर, 12वां चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बढ़ते हैं आगे भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, √r² प्लस h²। और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये पाई आर एल, तो ये भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। सवाल इसके अंदर काफी बड़े हैं और थोड़े से खतरनाक भी हैं, तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं आपके लिए। हाँ जी, आगे फिर 12.1 का पहला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धवार्षिक में शायद आ चुका है, पिछले साल भी ये आया था, तो अब भी आ सकता है। 12.1 का पहला सवाल 64 घन सेंटीमीटर वाला मिल गया भाई, 2 घनों वाला है ना, पहला सवाल। चलिए फिर इसके बाद में जो है आपको इसके अंदर कौन सा सवाल पढ़ना है? टिक नहीं लगाया मैंने यहां पर। हाँ, एक अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर खोखला अर्धबेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित है। दूसरा सवाल, पहला सवाल और दूसरा सवाल पढ़ना है, पहला और दूसरा 2 सवाल हो गए दोस्तों यहां पर। चलिए फिर आगे जो है इसके अंदर आपको ये चौथा सवाल पढ़ना है, चौथा सवाल पढ़ना है, चौथा मिल गया। चौथे के बाद में आपको छठा पढ़ना है, कैप्सूल वाला सवाल यहां पर आपको पढ़ना है, कैप्सूल वाला सवाल पढ़ना है दोस्तों, पढ़ लिया। और इसके बाद में 8वां सवाल भी पढ़ना है। ठीक है, 4 सवाल हो चुके हैं, पहला और दूसरा, और इसके बाद में ये भी पढ़ना था, चौथा पढ़ना था, छठा पढ़ना था, और ये 8वां पढ़ना है। कंप्लीट दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद में
12.2 के अंदर एक तो पहला जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्यादातर ये भी पूछा जाता है, पाई के रूप में आयतन ज्ञात करना है। पहला सवाल मिल गया भाई सभी को, पहला सवाल। इसके बाद में इसके अंदर जो है एक चाशनी वाला सवाल जो है, चाशनी वाला सवाल मिल गया भाई, चाशनी वाला सवाल गुलाब जामुन वाला, और एक कलमदान वाला सवाल भी। एक तो पहला पढ़ना है, एक तीसरा पढ़ना है, और एक कौन सा पढ़ना आपको, चौथा पढ़ना है। और इसके बाद में जो है एक सवाल और पढ़ लो, पांचवा, गोलियों की संख्या आपको निकालनी है। संख्या वाला सवाल भी ज्यादातर पूछा जाता है। कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए, ठीक है दोस्तों। और एक जो है आपको यहां पर इतने बड़े सवाल थोड़ी देंगे भाई, ज्यादा ही बड़े हो गए, तो फिर भी एक ये लगा लो टाइम पास के लिए, 7वां सवाल। आगे बढ़ते हैं फिर। संख्या सेम मिलेगी दोस्तों या संख्या सेम नहीं मिलेगी, संख्या अलग हो जाएगी फिर, पर सवाल आपका आ जाएगा आपको, ठीक है। सांख्यिकी के अंदर एक तो उदाहरण नंबर, माध्य का फॉर्मूला ये रहा, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है, उदाहरण नंबर पहला। फिर इसके बाद में वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, ऊपरी सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटेवा 2, ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों अलग अलग सवाल जो है मैं आपको टिक लगा दूं। 13.1 का पहला पढ़ना है, 13.1 का पहला पढ़ना है। इसके बाद में जो है आपको 9वां सवाल पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, 9वां सवाल पढ़ना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको तीसरा पढ़ना है, इसका तीसरा सवाल भी आपको यहां पर पढ़ना है। पढ़ लिया भाई तीसरा, चलिए। और तीसरे के बाद में एक 7वां सवाल भी आपको पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, 7वां सवाल भी पढ़ना है, ठीक है। सवाल मैच कर लीजिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते फिर। और उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है किसी गेंदबाज वाला, जिसके अंदर आपको बहुलक निकालना है, उदाहरण नंबर चौथा। और बहुलक का सूत्र भी आपको आना चाहिए, तो बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 वाला, ये नीचे लिखा हुआ है, इस पर भी टिक लगा लीजिए। और इसके ये जो है ना LH F1 F0 F2, ये क्या है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, ये भी आपको लिख लेना है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 5वां आपको पढ़ना है, उदाहरण नंबर 5वां आपको पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5वें के बाद में आपको 13.2 का पहला पढ़ना है और 13.2 का आपको दूसरा पढ़ना है। 13.2 का पहला और 13.2 का क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन तो एक ये से कम वाला सवाल पढ़ना है आपको, से कम वाला सवाल भी पढ़ना है, देख लेना आप ध्यान से, ठीक है, से कम वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। बहुमाध्य का सूत्र आपको पता होना चाहिए, L प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे एफ इंटू एच, माध्य का सूत्र दोस्तों, ये भी लगा लीजिएगा निशान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8वां आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछते भी हैं, एक्स और वाई वाला सवाल। उदाहरण नंबर 8वां, माध्यक देर का 525, एक्स और वाई निकालना है, 12 बारताओं का योग में दे रखा है, उदाहरण नंबर 8वां। फिर आगे बढ़े भाई, चलिए। इसके बाद में ये भी कुछ अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि पहले तो कभी पूछा नहीं गया, पर अब आ सकता है ये सवाल। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। एक तो बहुलक माध्य और माध्यक के अंदर संबंध है ये, और दूसरा इसके माध्यम से सवाल भी पूछे जाते हैं, जो अगर आपको पता नहीं कैसे पूछे जाते हैं तो मैंने क्लासेस डाल रखी है, उन सभी के अंदर जाकर देख ले, ठीक है दोस्तों। आगे 13.3 का दूसरा सवाल, 13.3 का सवाल नंबर दूसरा आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको 7वां सवाल यहां पर पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, 7वां सवाल पढ़ना है। प्रत्यक्ष विधि के माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये रहा, निशान लगा लीजिए। इसके बाद में आगे कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, पग विचलन का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए, और माध्यक का फॉर्मूला, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे पहले तो आपको प्रायिकता की डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रायिकता का क्या आना चाहिए, आपको सूत्र आना चाहिए, प्रायिकता का सूत्र जरूर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में प्रायिकता का हो गया मामला खत्म। चलिए आगे बढ़े। फिर इसके बाद में यह भी निशान लगा लीजिए, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, पूछा जाता है 1 नंबर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक उदाहरण नंबर पहला भी आपको पढ़ना है, उदाहरण नंबर पहला आपको पढ़ना है, लगा लिया भाई। ये तो वैसे भी आप पढ़ सकते हो, 14वें चैप्टर में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, प्रायिकता में तो पहला प्रश्न पढ़ लेना। और इसके बाद में एक ये पत्तों वाला सवाल भी पढ़ लेना भाई, पत्तों वाला सवाल, उदाहरण नंबर चौथा, उदाहरण नंबर चौथा। और ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला भी है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है, 1 होती है। चलिए आगे बढ़े।
और प्रायिकताओं, सभी प्रायिकताओं का मान जो है इसके अंदर 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, ये भी पता होना चाहिए। निश्चित घटना किसे कहते हैं, तो निश्चित घटना की प्रायिकता का निश्चित घटना की डेफिनेशन ये रही आपके सामने। और फिर इसके बाद में असंभव घटना की डेफिनेशन दोस्तों, तो ये असंभव घटना की डेफिनेशन आपके सामने यहां पर रही, इसको भी टिक लगा लीजिए। चलिए बढ़ा आगे जी। इसके बाद में जो है आपको हमीदा वाला सवाल भी खास अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमीदा वाला सवाल, हमीदा और सविता दो मित्र हैं और एक पांचवा उदाहरण और एक छठा उदाहरण, पांचवा उदाहरण और एक आपको कौन सा पढ़ना है, छठा उदाहरण, और इसके बाद में आपको उदाहरण नंबर 8वां भी पढ़ना है, उदाहरण नंबर 8वां। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हरप्रीत वाला सवाल भी पढ़ लेना भाई, 9वां उदाहरण, हरप्रीत वाला सवाल उदाहरण नंबर 9वां, उदाहरण नंबर 9वां। आगे बढ़े, फिर इसके बाद में जो है उदाहरण नंबर 12वां आपको पढ़ लेना है, 12वां, चलो 12वां पढ़ लो, 12वां, ठीक है। आगे बढ़े, 12वें के बाद में 14.1 का एक तो पहला रिक्त स्थान वाले तो आपको सभी चैप्टर के अंदर पढ़ना ही है, तो पहला सवाल पूरा पढ़ना है आपको 14.1 का। इसके बाद में आपको सवाल नंबर जो है यहां पर चौथा पढ़ना है, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछने के चांस रहते हैं, और 5वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां भी पूछा जाता है, ठीक है, 5वां भी हो गया भाई। इसके बाद में इसके अंदर जो है आपको एक ये सवाल नंबर 19वां पढ़ना है, कौन सा, सवाल नंबर 19वां पढ़ना है। 19वें के बाद में एक 21वां भी आपको पढ़ना है, 19वां और 21वां, और एक जो है सवाल नंबर 24वां आपको पढ़ना है, 2 पासों को फेंकने पर, मिल गया भाई। और एक डिस्क वाला सवाल तो आता ही है, तो ये भी आपको पढ़ना है, 18वां सवाल, कौन सा सवाल, 18वां सवाल। एक ये पासे वाला सवाल ये रहा, एक बार पासे को फेंका जाता है तो, और एक ये 52 पत्तों की गड्डी वाला मिल चुका है आपको, मिल गया भाई। 13वां, 14वां और 18वां, 19वां, 21वां और 24वां सवाल आपको पढ़ना है यहां पर। इसके बाद में जो है एक ये 8वां सवाल पढ़ लेना, 8वां सवाल पढ़ लेना, और छठे को एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। इसके अलावा वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं, और आप पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, सिक्के वाले सवाल और आ जाते हैं वैसे, और ये तो फिर गणितीय उपपत्तियां आ चुकी है इसके अंदर आगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है अपना चैप्टर जो है खत्म, ये भी, तो ये अपनी पूरी जो बुक है दोस्तों खत्म हो चुकी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कुछ दिक्कत नहीं होगी, और जो मैंने यहाँ पर क्लास डाली है इंपॉर्टेंट सवालों की वो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसीलिए मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी, और जरूर होगी हेल्पफुल आपके। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं और इन प्रश्नों को पढ़ लोगे तो भी आपके जो है लगभग 60 से 70 के बीच प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उसकी भी मैं एक क्लास या वीडियो बनाकर जो है आपके लिए डाल दूंगा, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मिलते हैं अगली नई क्लास में, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को शेयर नहीं किया तो जरूर कर देवे।